एक मिनट यहीं खड़ रहा हूँ यहीं। नहीं सहेगा हिंदुस्तान का ये अपमान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान। चंदा चोर कहाँ मिलेंगे? बीजेपी के दफ्तर में। चंदा चोर कहाँ मिलेंगे? बीजेपी के दफ्तर में। चंदा चोरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। चंदा चोरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। चंदा चोरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जाली राष्ट्रवाद नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जाली राष्ट्रवाद नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। राष्ट्रगान का ये अपमान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान, राष्ट्रगान का ये अपमान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान, राष्ट्रगान का ये अपमान। नहीं सहेगा हिंदुस्तान। चंदा चोर कहाँ मिलेंगे? बीजेपी के दफ्तर में। चंदा चोर कहाँ मिलेंगे? बीजेपी के दफ्तर में। चंदा चोरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। चंदा चोरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। चंदा चोरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बीजेपी का देखो धंधा, राम नाम पे खागे चंदा, बीजेपी का देखो धंधा, राम नाम पे खागे चंदा, बीजेपी का देखो धंधा। राम नाम पे खागे चंदा। भारत में अगर रहना होगा, राष्ट्रीय गान गाना होगा, भारत में अगर रहना होगा, राष्ट्रीय गान गाना होगा, भारत में अगर रहना होगा, राष्ट्रीय गान गाना होगा, भारत में अगर रहना होगा, राष्ट्रीय गान गाना होगा, भारत में अगर रहना होगा। राष्ट्रीय गान गाना होगा। चंदा चोर कहाँ मिलेंगे? बीजेपी के दफ्तर में। भ्रष्टाचारी कहाँ मिलेंगे? बीजेपी के दफ्तर में। भ्रष्टाचारी कहाँ मिलेंगे? बीजेपी के दफ्तर में। पेपर लीक कहाँ मिलेंगे? बीजेपी के दफ्तर में। वो पेपर लीक कहाँ मिलेंगे? बीजेपी के दफ्तर में। वो पेपर लीक कहाँ मिलेंगे? बीजेपी के दफ्तर में। भारत में अगर रहना होगा, राष्ट्रीय गान गाना होगा, भारत में अगर रहना होगा, राष्ट्रीय गान गाना होगा, भारत में अगर रहना होगा। राष्ट्रीय गान गाना होगा। चंदा चोर कहाँ मिलेंगे? बीजेपी के दफ्तर में। वो चंदा चोर कहाँ मिलेंगे? बीजेपी के दफ्तर में। चंदा चोर कहाँ मिलेंगे? बीजेपी के दफ्तर में। चंदा चोर कहाँ मिलेंगे? बीजेपी के दफ्तर में। भाई पीछे हो जाओ, हो जाओ, सुन लो पीछे 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 जाओ, हो जाओ पीछे, मैं तो पीछे भाई पीछे हो जाओ। और राष्ट्रगान का ये अपमान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान, राष्ट्रगान का ये अपमान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान, राष्ट्रगान का ये अपमान। नहीं सहेगा हिंदुस्तान। भारत में यदि रहना होगा, राष्ट्रीय गान गाना होगा, भारत में यदि पीछे आ जाओ और हो जाओ पीछे पीछे हो जाओ भाई, सब हो जाओ। अभी बाइट थोड़ी हो रही है, हमको बाइट हो रहा है पीछे। भाई पीछे हो यार, संजू भाई पीछे हटो, पीछे हटो, पीछे हट जाओ। संजू पीछे बीजेपी के दफ्तर में। पीछे हो जाओ यार, सुन लो। बीजेपी के दफ्तर में। चलो और पीछे पीछे हो जाओ यार, आगे कहाँ जा रहे? बीजेपी के दफ्तर में। बीजेपी के दफ्तर में। चंदा चोर कहाँ मिलेंगे? बीजेपी के दफ्तर में। पेपर चोर कहाँ मिलेंगे? बीजेपी के दफ्तर में। चंदा चोर कहाँ मिलेंगे? बीजेपी के पीछे हो यार, अभी नहीं हो रही बाइट यार। अरे पीछे हो, पीछे हो, पीछे हो जाओ यार, नहीं आ रहे बाइट। अरे देखो मेरे को क्यों दे रहा तू? धक्का पीछे पीछे हो जा पीछे यार। सुन लो बात। बीजेपी के दफ्तर में। बीजेपी का राम नाम का खागे चंदा। बीजेपी के दफ्तर में। चंदा चोर कहाँ मिलेंगे? बीजेपी के दफ्तर में। पेपर चोर कहाँ मिलेंगे? बीजेपी के दफ्तर में। चंदा चोर कहाँ मिलेंगे? बीजेपी के दफ्तर में। दल बदलू कहाँ मिलेंगे? बीजेपी के दफ्तर में। भ्रष्टाचारी कहाँ मिलेंगे? बीजेपी के दफ्तर में। भ्रष्टाचारी कहाँ मिलेंगे? बीजेपी के दफ्तर में। कहाँ मिलेंगे? बीजेपी के दफ्तर में। बीजेपी की चोर कहाँ मिलेंगे? बीजेपी के दफ्तर में। बीजेपी के दफ्तर में। अंग्रेजों के दलाल कहाँ मिलेंगे? बीजेपी के दफ्तर में। गुलामी के दलाल कहाँ मिलेंगे? बीजेपी के दफ्तर में। गुलामी के दलाल कहाँ मिलेंगे? बीजेपी के दफ्तर में। राष्ट्रगान का ये अपमान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान, राष्ट्रगान का ये नहीं सहेगा हिंदुस्तान, राष्ट्रगान का ये नहीं सहेगा हिंदुस्तान। भारत
माता की आगे मत जाओ यार, आने दो सीएम को आगे आने दो। अरे माइक तो निकाले दो। डिसेंटली बिहेव करो। सब लोग पत्रकारों में ज्यादा संघर्ष है। डाउन 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 चलो सर, जिस तरह से असेंबली शुरू ही हुई थी, स्पीकर को एडजॉर्न करना पड़ा हाउस। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने वंदे मातरम को प्ले करने और गाने की मांग की थी। माइक नीचे करो यार। देखो, मुझे बड़ा दुख होता है और बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक थे उन्होंने राष्ट्रीय गान का अपमान किया है। अध्यक्ष महोदय ने राष्ट्रीय गान गाने के लिए सबको उठाया और पहले ही हाथ खड़ा कर दिया कि राष्ट्रीय गान गाने से पहले हमें इसके राष्ट्रीय गीत के बारे में बताया जाए। विधानसभा की परंपरा रही है कि राष्ट्रीय गान गाया जाना चाहिए। अभी तक स्कूल में, शिक्षा संस्थानों में राष्ट्रीय गान बड़े सम्मान के साथ गाया जाता है और राष्ट्रीय गीत भी इस असेंबली में बड़े सम्मान के साथ गाया जाता है। मुझे आज पहली बार बड़ा दुख हुआ, जो पार्टी राष्ट्रीय गान का अपमान कर सकती है, राष्ट्रीय गान के अपमान में विरोध कर सकती है, हिमाचल प्रदेश की जनता, हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस पार्टी, हिमाचल प्रदेश के विधायक दल के नेता, भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय गान का अपमान हुआ, इसको कभी सहन नहीं करेंगे। हम प्रदेश में हर जगह जाएंगे कि ये वो बीजेपी है जो राष्ट्रीय गान का अपमान कर रही है, राष्ट्रीय गान गाने से हिचकिचाहट रही है, महसूस कर रही है। किस बात पर हिचकिचाहट महसूस कर रही है? राष्ट्रीय गीत जो था वो हम हमेशा से गाते थे और अब कानून बन गया है। कानून बन गया तो राष्ट्रीय गीत भी गाएंगे। अध्यक्ष महोदय ने कहा कि राष्ट्रीय गीत जो परंपरा हम गाएंगे, पर बीजेपी ने आज राष्ट्रीय गान का अपमान कर दिया। आज हमें खुद मंत्रिमंडल के सदस्यों को अपनी सब प्रोटोकॉल छोड़कर आज इसलिए आना पड़ा कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह राष्ट्रीय गान का अपमान किया है, हम हिमाचल प्रदेश की जनता से भी अनुरोध करेंगे, ऐसे राष्ट्रीय गान के अपमान करने वालों को भारतीय जनता पार्टी को शर्म आनी चाहिए। और यही नहीं है, पता नहीं भारतीय जनता पार्टी को क्या हो गया है। हिमाचल की भारतीय जनता पार्टी या तो तालमेल नहीं है, असमंजस में है। अरे राष्ट्रीय गान गाते और बड़े सम्मान के साथ बोलते कि अब आप राष्ट्रीय गीत भी गा दो। कौन मना करता है? कोई मना कर रहा है? ये बड़े अपमान की बात है और मुझे बड़ा दुख होने लगा कि 77-78 साल के समय से जो राष्ट्रीय गान गाते आ रहे थे, आजादी के समय प्रधानमंत्री मोदी जी भी गा रहे हैं, हिमाचल प्रदेश की बीजेपी ने आज उसका अपमान किया है। कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस विधायक दल इसका पूरा विरोध करता है। सर, देश की जनता के लिए तो राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत का सम्मान एक बराबर है, तो ये तुलना क्यों हो रही है राष्ट्रगान? यस, ये आपने बहुत किया कि ये तुलना क्यों कर रही है। ये तुलने का कोई समय नहीं है। आपके सामने अध्यक्ष जी ने कहा कि हम राष्ट्रीय गीत भी गाएंगे। जब अध्यक्ष जी ने कहा ये तुलना का समय नहीं है, मतलब राजनीति इतनी निचले स्तर पर ले जाओगे जहां राष्ट्र का सम्मान नहीं करोगे? क्या राष्ट्र कितने सालों की आजादी के बाद देश आजाद हुआ, मुगलों ने शासन किया, अंग्रेजों ने शासन किया, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने देश की आजादी और के लिए अपनी कुर्बानी दी। देश को बनाने की जरूरत थी तो श्रीमती इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने इस देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों की बलिदानी दी। और उस समय भी जब हम राष्ट्रीय गान गाए जाते हैं, तब से राष्ट्रीय गान, आज राष्ट्रीय गान का अपमान करके भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ा अपराध किया है। इस जनता, हिंदुस्तान की जनता और हिमाचल की जनता इन्हें माफ नहीं करेगी। और देखिए, अध्यक्ष महोदय को इतनी ठेस पहुंची कि जिस राष्ट्रीय गान के लिए हम सब खड़े हुए, राष्ट्रीय गान गाया और राष्ट्रीय गीत के बारे में बात करने लगे और जो तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए लगे, उन्होंने बोला ये जब देश के हम सब नागरिक हैं, चाहे वो कोई कांग्रेस पार्टी के चाहे बीजेपी के, सब नागरिक है, इस नागरिक के, हम देश के नागरिक हैं, लेकिन ये तुलना करना, ये पहले गाओ वो बाद में गाओ, ये अपमान है। इस अपमान को प्रदेश कभी सहन नहीं करेगा। और ये लोग एक्चुअली में बटे हुए हैं,
ये गुटों में बटी हुई बीजेपी है, ये रास्ता नहीं नजर आ रहा इनको, दिशाहीन हो गए। दिशाहीन हो गए और बेलगाम है। सर, आपको क्या लगता है कि ये बहस, वंदे मातरम की बहस इसलिए शुरू की गई है कि केंद्र सरकार की जो नाकामी है उससे जनता का ध्यान भटकाना है? नहीं, बहुत सारे मुद्दों पर केंद्र सरकार घिरी हुई है। नहीं, ये बिल्कुल सही कहा। वो इस बहस को चाहते थे, लेकिन राष्ट्रीय गान का अपमान करके राष्ट्रीय गीत के नाम पर, चंदा चोरी के मुद्दे पर ये देश का ध्यान भटकाना चाहते थे, नीट पेपर लीक पर ये देश का ध्यान भटकाना चाहते थे, भ्रष्टाचार के नाम पर ये देश का ध्यान बैठाना चाहते थे, E20 एथनॉल में जो इन्होंने मिक्सिंग की है और जिसके कारण आज चिमनी का रेट 65 रुपए किलो हो गया। कितना? 65 रुपए। महंगाई आसमान छू रही है, उसके खिलाफ ये अपना ध्यान हटाना चाहते थे। और जो भ्रष्टाचारी है उनको बचाने के लिए अपना ध्यान हटाना चाहते थे। इसलिए इन्होंने सोचा कि हम लोगों को पता नहीं होगा, क्योंकि स्पीकर साहब तो लॉ ग्रेजुएट है, उनको पता कि पहला क्या करना, परंपरा क्या है। और उन्होंने कहा भी कि यार संसद में पहले राष्ट्रीय गान गाया गया है, फिर भी इन्होंने राष्ट्रीय गीत गान का अपराध किया। बहुत बड़ा अपराध किया, बहुत बड़ा अपराध किया। हाउस को भी एडजॉर्न करना पड़ा है, कल तक ना तो शोकोदगार हो पाया। देखो, जो विधानसभा के सदस्य थे बेचारे, विजेंद्र सिंह थे, राम भाटिया जी थे, और भी हमारे सदस्य थे, उन पर शोका, ये एक परंपरा है, शोकागार पर बात की जाती है, सब अपने विचार रखते हैं और उसके बाद विचार रखने के बाद वो अपना पक्ष रखते हैं और उसके बाद कोई मुद्दे उठाए जाते हैं। ये तो बिल्कुल अपमानित करने पर आगे हैं। सवाल ये नहीं है कुर्सी का, सवाल है सम्मान का, सवाल गरिमा का है, पर देश की जनता का सम्मान है। हमारा सम्मान कुछ नहीं होता, हमारे संस्थान का सम्मान होता है। हम मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्री है, लेकिन हम ये थोड़ी चाहेंगे कि गलत काम आप करते जाओ और उसके बाद हम सहन करते रहेंगे। यही मैं कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो थैंक यू। मेरा प्रणाम है। कहाँ है पाँव सबके? मैं तो पाँव यही तो कंपटीशन है। आज आ रहा है बीजेपी वाला। क्या लगा आज? डिस्कशंस ये प्लेटफॉर्म है, आपने ठीक बोला, आप लेकिन उसमें कई बार राजनीतिक भी होती है। तो जैसे वो हमने राष्ट्रीय गान गाया, अब राष्ट्रीय गान भी तो बराबर है ना। और आप राष्ट्रीय गीत को बोल रहे हो तो राष्ट्रीय गीत भी गाना था, लेकिन उससे पहले ही उन्होंने विरोध कर दिया। तो इसलिए हाउस ऐसे समय में ना हाउस ऑर्जन कर दिया और जो राष्ट्रीय गान का अपमान हुआ, क्योंकि हमें राष्ट्रीय गान तो गाना ही है। बच्चे आप सारे राष्ट्रीय गान गाते हैं? कब गाते हैं आप? मेरे प्रार्थना में गाते हैं ना? सबको राष्ट्रीय गान भी आता है, वंदे मातरम भी कुछ स्टैंजे आते होंगे आपको ना, नए स्टैंजे भी आएंगे अभी। बट सबसे पहले कौन सा गाते हैं? तो ये क्या कह रहे थे? गीत भी गाना, वो भी हमारे लिए सम्मानपूर्वक है। थोड़ा इसलिए होता है। ठीक है, आपने पॉलिटिकल साइंस रखा है? स्टेट्स के कितने साइंसेस है? एलिमेंट्स, 4 एलिमेंट्स होते हैं स्टेट्स बनने के लिए। अभी +2 में नहीं है। पॉलिटिकल साइंस में क्वेश्चन है राज्य की डेफिनेशन